जंगल के राजा शेर महाशय ने सभी को एकत्र करके कहा, किसी बच्चे को अशिक्षित न छोड़ा जाएगा। सभी के लिए उपयुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना होगा। सभी लड़के लड़कियों को स्कूल जाना होगा। अध्ययन पूरा होने पर सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान शुरू हो गया है। हाथी का बच्चा स्कूल में आया। बंदर, मछली, कछुआ, बिल्ली, ऊंट, जिराफ सभी के बच्चे स्कूल पहुंच गए हैं। शिक्षा अभियान उत्साह से शुरू हो गया है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट का रिजल्ट देने के बाद हाथी अपने बच्चा हाथी से पूछता है, तुम किस विषय में फेल हो गए हो? बच्चा हाथी जवाब देता है, पेड़ पर चढ़ना विषय पर फेल हो गया है। पापा हाथी महाशय चिंता में पड़ गया। क्या उसका बेटा फेल हो गया है? ये किसी भी तरह से स्वीकार किया नहीं जाएगा। खोज शुरू हो गई है एक अच्छे ट्यूटर प्राप्त करने के लिए। बच्चे की शिक्षा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। अब हाथी को एक ही टेंशन है, जैसे भी हो उसे बेटे को पेड़ पर चढ़ना सिखाना ही होगा। पेड़ पर चढ़ना विषय में टॉप करने के लिए फर्स्ट सेशन पूरा हो गया। अंतिम परिणाम घोषित हो गया है। देखा गया है हाथी, ऊंट, जिराफ, मछली सभी के बच्चे फेल हो गए। बंदर के बच्चे टॉप कर गए हैं। स्टेज पर विभिन्न अतिथियों को आमंत्रित करके एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया है। वहाँ बंदर के बच्चे को टॉपर के रूप में चिन्हित करने के लिए मेडल पहनाया गया है। अंत में हाथी, ऊंट, जिराफ ने अपने बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। इतनी शिक्षा, इतनी खर्च, फिर भी अंत में अपमानित होना पड़ रहा है हमें। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। नालायक, मेरी पूरी कोशिश के बावजूद तू पेड़ पर चढ़ना सीख नहीं सका। निकम्मा कहीं का। बंदर के बच्चे से सीख ले कैसे पेड़ पर चढ़ते हैं। लेकिन मछली का बेटा भी हंसी का विषय बन गया है। वो तैरने के विषय को छोड़कर हर विषय में फेल हो जाता है। प्रिंसिपल सर कहते हैं, तुम्हारे बच्चे को अटेंडेंस की समस्या है। वो 5 मिनट से अधिक समय तक क्लास में नहीं रह सकता। मछली अपने ही बच्चे के प्रति क्रोधित मुड़ जाती है। बच्चा कहता है, माँ मुझे सांस नहीं आ रही। माँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। क्या आप मेरे लिए पानी में एक स्कूल नहीं ढूंढ सकते? मछली जवाब देती है, चुप कर नालायक। इतना अच्छा और रेपुटेड स्कूल है और कहीं भी तुझे ऐसी नहीं मिलेगी स्कूल। अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे स्कूल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हाथी, ऊंट, जिराफ अपने ही बच्चों को पीटकर घर लौट जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े लोमड़ी से मुलाकात हुई। लोमड़ी पूछता है, क्या हुआ है वो तो बताओ। हाथी बोलता है, इतने बड़े शरीर होते हुए भी पेड़ पर चढ़ना नहीं सका। बंदर का बेटा टॉपर बन गया। हमारा सारा इज्जत चला गया इसके वजह से। ये सब सुन के लोमड़ी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पेड़ में चढ़ने की जरूरत क्या है? यही मुझे नहीं समझ आया। सुनो हाथी, तुम अपने बड़े सूंड को उठाकर देखो। पेड़ का सबसे बड़ा फल तोड़ो और उसे खाओ। तुम्हें पेड़ चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई ऊंट, तुम्हारा पैर तो बहुत लंबा है। अपने कंधों को आगे बढ़ा दो। पेड़ से सबसे अच्छे फलों को खा लो। बहन मछली, तुम्हारे बच्चे को नदी के स्कूल में दाखिला दो। उसे मन से तैरना सिखाओ। देखो, एक दिन तुम्हारा बेटा नदी को पार करके समुद्र में किनारा देगा। 7 समुद्र को लांघकर तुम्हारा नाम उज्जवल करेगा।
उसे कभी भी राजा के स्कूल में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, वो मर जाएगा। याद रखना, शिक्षा तुम्हारे बच्चों के लिए है, शिक्षा के लिए तुम्हारा बच्चा नहीं। प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ विशेषता होती है। हमारी जिम्मेदारी है उसे खोजना और बाहर लाना, उसे सही रास्ता दिखाना। तब तुम देखोगे वो अपने लक्ष्य को खोज निकालेगा।